अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम न्यू एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ लेकर आए एमडी के 2016 के हवाले से। और ये जो एमसीक्यूज़ है ये सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट से हिसाब से है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है सिंपल पेंडुलम का उसके हिसाब से हमारे पास ये एमसीक्यूज़ है। अब एमसीक्यूज़ क्या है? एमसीक्यूज़ ये है कि if we increase percentage if we increase percentage length percentage length of simple pendulum then what is percentage change in time period of pendulum। अब यहाँ पर मैंने देखे कोई वैल्यूज नहीं लिखे, ठीक है। ये जैसे आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको कहा जाए कि कोई भी परसेंटेज हम लेंथ की इंक्रीज करते हैं तो बताएं कि परसेंटेज चेंज इन टाइम कितना होगा। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको कहे परसेंटेज लेंथ को चेंज करते हैं, परसेंटेज टाइम बताएं, तो इसको किससे कैसे सॉल्व करेंगे, किस हवाले से? तो देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर आप कहें कि हम किसी भी पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अगर आपके पास कोई सीलिंग वगैरह है, कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट से आप इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं। अब वो जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, अब उसके बिल्कुल बॉटम में आप एक मेटलिक बॉल कनेक्ट कर दें, ये आपका सिंपल पेंडुलम बन गया। इसका नाम ही सिंपल पेंडुलम है। इस वजह से सिंपल पेंडुलम इसका नाम है क्योंकि ये जो पेंडुलम होता है इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल होती है, इस वजह से हम इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर आपको कहा जाए ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को, पेंडुलम की लेंथ को हम 21% इंक्रीज करते हैं, तो बताएं परसेंटेज चेंज इन टाइम कितनी होगी, कितनी लेंथ इंक्रीज की है? 21%। तो ऐसा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको पता है कि जो इसकी इनिशियल लेंथ है वो L1 है, मतलब जो इसकी लेंथ है ओरिजिनल वो L1 है। अब फाइनल लेंथ इंक्रीज 21% इंक्रीज करने के बाद इसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी होगी? तो इसकी फाइनल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? जितनी इनिशियल है उसमें जितनी परसेंटेज इंक्रीज की है, कितनी परसेंट इंक्रीज की है? 21% ऑफ ओरिजिनल लेंथ हमने इंक्रीज की है। अब सबसे पहले हम फाइनल लेंथ मालूम करेंगे, तो L2 इज द फाइनल लेंथ। अब L1 इज द ओरिजिनल लेंथ। 21% मीन्स डिवाइड बाय 100 इंटू L1। सो L2 बराबर हो जाएगा, हमारे पास जो L2 होगा वो L2 बराबर हो जाएगा L1 प्लस, अगर 21 को आप लोग डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21 इंटू L1। अब इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.21 इंटू L1। अब आपके पास क्या वैल्यूज आ गए? आपके पास एक वैल्यूज आ गया इनिशियल लेंथ का जो L1 के बराबर है, फाइनल लेंथ जो है वो 1.21 L1 है। ये जो फाइनल लेंथ है ये इंक्रीज करने के बाद की लेंथ है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड। आपको पता है जो पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। यहाँ पर g कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को हटा, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। किसके साथ? लेंथ। ये जो लेंथ है उसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम पीरियड T2 है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L2 के साथ। अगर मैं आप लोगों को कहूँ T1 है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L1 के साथ। तो अगर हमें परसेंटेज चेंज इन टाइम चाहिए तो उसके हवाले से ये जो फार्मूला है, सिंपली आपने क्या करना है, फाइनल टाइम पीरियड अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड बराबर होगा √L2/L1 के साथ। अब आप लोगों को L2 और L1 का वैल्यूज आपको पता है, तो T2/T1 बराबर हो जाएगा √L2। L2 हमें कितना गिवन है?
1.21 डिवाइड बाय L1 कितना है, सेम है L1 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा T2/T1 बराबर √1.21 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.1 आना चाहिए। ठीक है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू है कौन सा है, √1.21। इसका अगर हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास अंडर रूट आ जाएगा 1.21 का 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा T2/T1 बराबर इसका जो अंडर रूट 1.1 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.1। तो यहाँ से T2 का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा T2 सेम T1 यहाँ पर डिवाइड करा, इस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो 1.1 इंटू T1। अभी आपके पास T2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन टाइम मालूम करना है, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि परसेंटेज का फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन टाइम बराबर हो जाएगा कि चेंज इन टाइम डिवाइड बाय ओरिजिनल टाइम इंटू 100%। ठीक है, तो चेंज इन टाइम आपके पास आ जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ओवर T1 इंटू 100%। अब परसेंटेज चेंज इन टाइम होगा वो फाइनल टाइम कितना आपके पास है 1.1 T1 माइनस T1 ओवर T1 इंटू 100%। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम आपके पास हो जाएगा। अब देखें 1.1 T1 से माइनस T1 करेंगे तो आपके पास 0.1 T1 बचेगा डिवाइड बाय T1 इंटू 100% आ जाएगा। अब T1 में कैंसिल हो जाएगा, आगे आपके पास बचेगा परसेंटेज चेंज इन टाइम पर 0.1 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। सो ये आपके पास आंसर है। सवाल था कि 21% अगर लेंथ को चेंज करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन टाइम कितना होगा 10% होगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला फार्मूला मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, इस वजह से टाइम लगा है। तो आप लोगों को जस्ट ये सिंपल ट्रिक वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट पे मुझे आंसर बताइएगा। अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं लेंथ को 10% चेंज करता हूँ तो बताएं परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है या आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली ये कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच।